गाली गलौज हुआ, बस गाली गलौज हुआ, मारपीट भी नहीं हुआ। ठीक, गाली गलौज विनय पप्पू और उनके जो पार्षद के द्वारा मां बहन का हमको गाली बका गया, उसके बाद मैं भी बका। पटना के भी विधायक, माननीय विधायक मंत्री लोग के पास जाएंगे, अभी सांसद महोदय के यहाँ जा रहे हैं। पहले पूछना तो था कि क्या हुआ भाई, मीटिंग कौन आरोप हुआ, कौन आरोप लगा, ऐसा तो कुछ हम लोग को पता ही नहीं चल रहा। जो राहुल यादव है वार्ड 39 के पार्षद, वो तो थे ही नहीं वहां पे स्पॉट पे, तो वो कहां से FIR कर दिए। ये तो बहुत सा चीज है। पिछले दिनों पटना पुलिस पटना के मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार को खोज रही थी। ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी, बार बार पुलिस मेयर के घर पहुंची थी, काफ़ी कुछ बवाल हुआ था। अब मेयर के बेटे सामने आए हैं, बीजेपी ऑफिस में दिखे हैं और वहां उन्होंने सफाई दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों काफ़ी कुछ हंगामा हुआ था पटना नगर निगम की बैठक में। मेयर के बेटे, पटना के जो मेयर हैं सीता साहू, उनके बेटे जो हैं शिशिर कुमार, वो उन पर काफ़ी कुछ गंभीर आरोप लगे थे। पटना नगर निगम के आयुक्त जो हैं उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे और उसके बाद पटना मेयर के बेटे के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी भी की थी, हालांकि पुलिस के हाथ वो नहीं आए थे। अब सामने आए हैं पटना मेयर के बेटे और उन्होंने पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है और साथ ही साथ पटना के नगर निगम आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर पर भी जो है उन्होंने कहा है कि मैं मानहानि का दावा हमने किया है। क्या कुछ कह रहे हैं शिशिर कुमार, सुन लीजिए आप। जी को बताया गया, अभी पटना के भी विधायक, माननीय विधायक मंत्री लोग के पास जाएंगे, अभी सांसद महोदय के यहाँ जा रहे हैं। पहले पूछना तो था कि क्या हुआ भाई, मीटिंग कौन आरोप हुआ, कौन आरोप लगा, ऐसा तो कुछ हम लोग को पता ही नहीं चल रहा। मारपीट गाली गलौज का आरोप लगा था और आम से लेकर है वो अंदर लेकर। तो भाई पनास का फुटेज आप चेक कर लीजिए, मीटिंग का फुटेज चेक कर लीजिए कि उस दिन मैं आर्म्स ले गया कि नहीं ले गया, पहला। दूसरा, गाली गलौज हुआ, बस गाली गलौज हुआ, मारपीट भी नहीं हुआ। ठीक, गाली गलौज विनय पप्पू और उनके जो पार्षद के द्वारा मां बहन का हमको गाली बका गया, उसके बाद मैं भी बका। वो बके तो फिर उसके बाद हम भी बके और उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। वो तो फ्रीक्वेंट ऑफ सेकंड में फिर वो लिफ्ट से उतर गए नीचे, अब फिर हम लोग बैठ गए, अब मीटिंग चल रहा था। नगर निगम के कमिश्नर उन्होंने भी लिखित शिकायतें दी थी, उन्होंने नहीं, नगर निगम के कमिश्नर मीटिंग छोड़कर कैसे चले गए? ये पहले पीठासीन जब बैठे हुए हों, जब कोई विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उसी तरह महापौर भी उस बैठक के पीठासीन होते हैं। अध्यक्ष बैठने के बाद भी अधिकारी कैसे चले गए, इस पे कार्रवाई होना चाहिए कि बैठक कैसे छोड़कर चले गए। हाँ, पार्षद जा सकते थे बैठक छोड़कर, अधिकारी नहीं जा सकते थे। अधिकारी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होते हैं, वो बोर्ड बैठक का डिसीजन मेकिंग होते हैं। और हम लोग तो बाहर गैलरी में बैठे हुए थे। आज मेरे पास फुटेज है, सबके पास फुटेज भेजा हुआ है, आप फुटेज चेक कीजिए तो आपको दिखेगा। लेकिन एलिगेशन तो आपके ऊपर लगा ना कि आपने हथियार लेकर गया अंदर मार। भाई आप बोल दीजिएगा हम बफोर्स लेकर चले गए, राफेल लेकर चले गए, दिखेगा तब ना। अरे आर्म्स दिखाइएगा ना। नहीं, FIR में जिक्र नहीं है आर्म्स के बारे में। आप FIR नहीं पढ़े हैं तब लगता है। FIR पढ़ लीजिए और FIR में आर्म्स के बारे में जिक्र नहीं है। वो हुआ कि हमको जान से मारने का ये किया गया, तो गलत FIR किया गया। और एक उसमें 3 आदमी साइन किए हैं, जो राहुल यादव है वार्ड 39 के पार्षद, वो तो थे ही नहीं वहां पे स्पॉट पे, तो वो कहां से FIR कर दिए। ये तो बहुत सा चीज है, जांच होगा। हमको तो न्यायालय पर और सब हम लोग के नेताओं पर भरोसा है। जब जांच होगा तो प्रशासन अपने समझ में आ जाएगा। अब मैं प्रशासन DGP साहब से भी मिलने वाला हूँ, सीनियर SP साहब के से मिलने वाला हूँ। पहले तो एक बार बात तो कर लेते हैं। अरे मैं तो उनके पास जाऊंगा सहयोग, तो एक बार फोन कर दिए रहते तो मैं आ जाता। इतना जगह रेड करने का क्या जरूरत था? पटना किए, ससुराल मेरा रेड कर दिए, ससुरालों में जो बेचारा इज्जत था वो भी मेरा धूमिल कर दिया। आप तो बिहार के बाहर भी गए थे, क्योंकि बिहार के अन्य राज्यों में भी कई जगह छापेमारी चल रही थी आपकी। अब हम तो पटने में, बिहार में बैठे हुए थे, तो हमको कहाँ इधर उधर खोज रहे थे। एक फोन कर देते तो हम आ जाते। कहा यह जा रहा है कि अब आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं। चुनाव आपके मन में चुनाव नहीं है, पहले ये बताइए। हम तो आज भी कह रहे हैं कि आपके मन में चुनाव नहीं है। आपको मैं अभी बनाऊंगा विधानसभा
एमएलए या एमएलसी आप नहीं बनिएगा। तो जितने भी यहाँ आए हुए हैं सबको मन में रहता है, मेरे भी मन में हो जाएगा। आप धीरे धीरे ये कीजिएगा, दिया जलाइएगा तो हम भी दिया दीपक में जल जाएंगे। कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा आपने? जहाँ 243 विधानसभा है, जहाँ से लड़ा दीजिए वहाँ से मैं लड़ने के लिए, मैं सिपाही हूँ बीजेपी का, जहाँ से लड़ा दीजिए वहाँ से लड़ लूंगा। पटना में क्या कहें किसी सीट से? जो आप लड़ा दीजिएगा मैं लड़ लूंगा। प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम साहब बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ से केस में आपको बेल मिल गया है? हाँ, स्टेटस को लग गया है बेल, तो उसको तो थाना ही से बेल दे देना था। तो वो हम कह रहे हैं कि एफआईआर एक तो गलत किया, मतलब मेरे विरोधी भी अच्छा से एफआईआर करते तो ठीक था। बेलेबल सेक्शन था, बेल लेने का भी जरूरत नहीं था, आईओ बेल दे देता बेचारा। वो तो हमको खोज रहा है, परेशान होगा वो भी। लेकिन आप तो खुद गायब थे, तभी तो आपके घर पुलिस चले गए। अरे भाई उस दिन तो केस ही नहीं हुआ था। 11 तारीख को बैठक हुआ, 12 तारीख को 1:24 में पुलिस चली गई, 8 जिप्सी से चले गए। क्या मैं आपको आतंकवादी हूँ? क्या मैं मेरा कहीं पर आरोपित हूँ? कोई है? कोई केस कर देना एक नहीं ना होगा, हमको चार्ज कर दीजिएगा तब ना मैं ये होगा। कमिश्नर के द्वारा हमको अपराधी कहा गया, तो मैं तो मानहानि का भी उन पर भेजा हुआ। तो सुना आपने कि शिशिर कुमार सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए वो बिल्कुल झूठा है। हथियार अगर होता मेरे पास तो आप चेक कर लीजिए, आप वीडियो देखिए, कहीं भी कोई किसी तरह का हथियार नहीं था और मैं मीटिंग के बाहर बैठा था, ना कि अंदर में था। और उस दौरान जो है विनय कुमार पप्पू जो पार्षद हैं उनसे भगझक हुई थी, उन्होंने गाली गलौज किया था, तो मैंने भी उन्हें जवाब दिया था। तो शिशिर कुमार अपनी सफाई देते नजर आए हैं पिछले दिनों जब उन्हें पटना पुलिस खोज रही थी। अब हालांकि वो कह रहे हैं कि मैंने बेल के लिए अप्लाई कर दिया है और मैं तमाम जगहों पर जा रहा हूं, मैं डीजीपी के पास भी जाऊंगा और मैं पटना के सीनियर एसपी से भी मिलूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।